اس نے ووٹ لینے کے لیے संसद तक पहुंचने के लिए कुरान करीम को जलाया और कहा कि अगर मैं जीत कर संसद तक पहुंच गई तो अमेरिका के शहर टेक्सास में इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दूंगी। इसने जो नीच हरकत की है, वोट लेने के लिए कुरान को जलाया, संसद तक पहुंचने के लिए कुरान करीम को आग लगाई, उससे न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ हुई बल्कि दुनिया में अमन और इंसाफ पसंद तबके के हर एक शख्स को ठेस पहुंची है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अमेरिका के इस बेईमान और मलऊन औरत ने जो हरकत की है, नीच हरकत दिखाई है, वो पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दिल दहला देने वाली है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं। इन्होंने नेता बनने के लिए, वोट लेने के लिए, संसद तक पहुंचने के लिए कुरान करीम को आग लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब कुरान करीम को जलाया और सरेआम उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। यानी कि इसने कितनी नीच हरकत की है। पूरी दुनिया में एक आम सा मसला हो गया, वोट लेने के लिए, नेता बनने के लिए, संसद तक पहुंचने के लिए मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलो, कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब को आग लगाओ, उसको जलाओ और संसद तक पहुंच जाओ, नेता बन जाओ और दीगर लोगों का वोट ले लो। इसने जो नीच हरकत की है, वोट लेने के लिए कुरान को जलाया, संसद तक पहुंचने के लिए कुरान करीम को आग लगाई, उससे न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ हुई बल्कि दुनिया में अमन और इंसाफ पसंद तबके के हर एक शख्स को ठेस पहुंची है। इसने जो ये हरकत की है, कुरान करीम को आग लगाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब को आग लगाई, इसने ये हरकत बहुत बड़ी हरकत की है। इससे न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हुई बल्कि दुनिया के हर एक उस शख्स को तकलीफ हुई जो अमन और इंसाफ पसंद का तालिब है। इसने वोट लेने के लिए, संसद तक पहुंचने के लिए कुरान करीम को जलाया और कहा कि अगर मैं जीत कर संसद तक पहुंच गई तो अमेरिका के शहर टेक्सास में इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दूंगी। इसने वहां के लोगों से अपील की कि तुम मुझे वोट दो, संसद तक पहुंचाओ, मैं मुसलमानों को खत्म करूंगी, इस्लाम को खत्म करूंगी। ये लोग हथियारे हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग आतंकवादी, ये लोग बेईमान हैं। मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और कुरान करीम को आग लगाई सिर्फ वोट लेने के लिए। कितनी नीच हरकत की है। संसद तक पहुंचने के लिए मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान को जलाया है। और जो इसने कहा है कि मैं इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दूंगी, तो याद रखना कि तुझसे पहले सैकड़ों आए जो इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाना चाहते थे। फिरौन आया, नमरूद आया, शद्दाद आया, अबू जहल आया। दुनिया में ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया इस्लाम को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मगर उनका नाम और निशान आज बाकी नहीं है। वो इस दुनिया से मिट गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं जानता वो कहां गए। मगर इस्लाम जब से शुरू हुआ था, इस धरती पे आया था, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। और तेरे जैसे सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए, तू भी चली जाएगी, तेरा नाम और निशान भी मिट जाएगा, तो बाकी नहीं रहेगी। इस्लाम कयामत तक फैलता रहेगा इंशाल्लाह। और लानत है इस मलऊन और खबीस औरत पर जिसने सिर्फ संसद तक पहुंचने के लिए, नेता बनने के लिए और वोट लेने के लिए कुरान करीम को आग लगाई है। लानत है इस पर पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और दुनिया के हर एक अमन और इंसाफ पसंद तबके के हर एक शख्स की तरफ से।